सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब भरत जी श्री राम जी को मनाने चित्रकूट कर गए हैं और उनके करीब पहुंच जाते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। प्रेम केम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रकटे सुर साधुत कृपा सिंधु रघुबीर। कृपा सिंधु रघुबीर। प्रेम जो है अमृत है, अब विरह जो है मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं और कृपा के समुद्र श्री राम जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जटा लख्युन लखन सगन बन ओटा। धरत देख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदनु सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा जन जोगी परमारथ पावा। गए के भरत लखन प्रभु आगे पूछे बचन कहत अनुरागे। पूछे बचन कहत अनुरागे। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए हैं। सखा समेत मनोहर जोटा लखे उन लखन सघन वन ओटा। सघन वन की आड़ ओट होने के कारण वह लक्ष्मण जी निषाद राज को नहीं देख पाए हैं। प्रभु भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। भरत देख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन। यहाँ भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर पवित्र आश्रम को देख लेते हैं। करत प्रवेश मिटे दुख दावा जन जोगी परमारथ पावा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन दोनों मिट जाता है। मानो योगी परमार्थ को परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। योगी को भरत जी ने ऐसा देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हुए हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे वचन कहते अनुरागे। शेष जटा कटि मुनि पट बांधे तुन कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजु सिय सहित राजत रघुराजु। गल कल बसन जटिल तनु श्यामा जनुम निवेश कीन रति कामा। कर कमलनी धनुषायकु फेरत जे की जरनी हरत हंसी हेरत। यहाँ भरत जी देख रहे हैं कि लक्ष्मण सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हुए हैं और उसी में तरकस को कसे हुए हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। इस प्रकार भरत जी देख रहे हैं। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। वेदी पर मुनि साधु समाजु सीय सहित राजत रघुराजु। सीता जी सहित प्रभु श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बल कल वसन जटिल तनु श्यामा जनुम निवेश कीन रति कामा। कर कमलनी धनुषायक फेरत जी की जरनी हरत हंसी हेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हुए हैं, श्याम रंग का शरीर है। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी यहाँ कर रहे हैं। सीता राम जी ऐसे लगते हैं
मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। बलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। यहाँ रति और कामदेव मुनि का वेश धारण किए हुए बैठे हैं, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। श्री राम जी ने अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन को हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और परम शांति मिल जाती है, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सी रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद, भगति सच्चिदानंद। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानु सखा समेत मगन गन बिसरी, हर्ष सुख सुख दुख गन। पाई नाथ कई पाई गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। ताहि नाथ कही पाई गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत यहाँ भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक दुख सुख दुख आदि सबको भूल जाते हैं। इस प्रकार सबको भूलते हुए पाई नाथ कई पाई गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। हे नाथ रक्षा कीजिए, पाई माम करते हुए जमीन पे इस प्रकार गिरते हैं। पाई नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की तरह एकदम साष्टांग गिर पड़ते हैं। दंड की तरह, जैसे दंड को खड़ा हो दंड और छोड़ दिया जाए तो सीधे गिरता है, वैसे भरत जी सीधे गिर पड़ते हैं उनके प्रभु के चरणों में। पाई नाथ कई पाई गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख बिलखन मन की गति भनई। रहे राखी सेवा पर भार, चढ़ी चंग जनु खींच खिलौर। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी पहचान लेते हैं, आवाज सुनकर लक्ष्मण जी पहचान लेते हैं, मन में जान लेते हैं कि भरत जी साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु सुन नहीं पा रहे हैं या सुन के भी अनसुना कर रहे हैं, जो भी हो ऐसा तुलसीदास जी वर्णन करे। बंधु स्नेह सरसे ही ओरा, उत साहिब सेवा बजोरा। श्री वे श्री रामचंद्र जी का मुख मोह किए खड़े थे। भरत जी पीठ के पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। लक्ष्मण जी पीठ किए हुए उधर खड़े हुए हैं, लक्ष्मण जी देख नहीं पाते हैं और आवाज से पहचान लेते हैं कि भैया भरत आ गए हैं, और उन्होंने ही साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। इधर प्रभु श्री राम के आगे लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, इसीलिए प्रभु भी नहीं देख पा रहे। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम, उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिल न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख बिलखन मन की गति बनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खींच खिलारू। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा। बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ तुलसीदास जी कर रहे हैं।
न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेम बस छोड़ती उपेक्षा करते ही बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है, कोई साधारण कवि नहीं कर सकता। वे सेवा पर भार रख कर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहते हैं। रहे राख सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जन खींच खिलारू, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। इस प्रकार लक्ष्मण की दशा ऐसी हो जाती है। कहत सप्रेम नाई महिमा था, करत प्रणाम भरत प्रणाम करत रघुनाथा। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम यधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर, यहाँ लक्ष्मण जी पृथ्वी जी को प्रणाम करके, हे रघुनाथ जी, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के आगे तो लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, भरत जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी कारण लक्ष्मण जी ऐसा उनको बताते हैं कि हे रघुनाथ जी, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी का नाम सुनते ही उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। यह सुनते ही, भरत जी का नाम सुनते ही प्रभु श्री रघुनाथ जी जैसे ऐसी गति हो जाती है जैसे पागल की हो। इस प्रकार प्रेम में इतना मग्न हो जाते हैं, अधीर होकर उठते हैं और यह सुध बुध भूल जाते हैं। वस्त्र उनका कहीं गिर रहा है, धनुष बाण कहीं गिर रहे हैं, कहीं तरकस गिर रहा है, कहीं धनुष गिर रहा है, कहीं बाण गिर रहे हैं। उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। उन अपनी सुध बुध को बैठते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी भरत को इस प्रकार इतना मानते थे कि उनकी भरत का नाम सुनते ही प्रभु अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, अरत राम की मिलन लखी बिसरे सबई पान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबई पान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर, भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। दोनों हाथ पकड़कर उठा लेते हैं, उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। भरत जी और श्री राम जी के मिलन की रीति को देखकर सब देखने वाले, वहां पर मौजूद जितने लोग थे, अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। दोनों भाई इतने ऐसे गले मिलते हैं, ऐसे हृदय से हृदय मिलते हैं कि लोग, देखने वाले दर्शक लोग अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कभी कुल गम करम मन बानी। परम पेन पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अमिति बिसुराई। कहाँ सुप्रेम प्रगट को करई, कहीं छाया कभी मति अनुसरई। कभी ही अर्थ आखर बलु सांचा, अनुहरिता लगती नटुनाचा। मिलन की प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। दोनों लोग आपस में गले मिल रहे हैं। आइए, उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट कर सकता है? ऐसा तुलसीदास जी यहाँ वर्णन, उस प्रेम को कोई प्रकट ही नहीं कर सकता। आपस में दोनों लोग इतना प्रेम से मिल रहे हैं। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे? कवि को तो अक्षर अर्थात अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। कभी अर्थ आखर बल साचा,
अनुहर ताल गति नटु नाचा। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास जी यहाँ कर रहे हैं। अगह स्नेह भरत रघुबर को जन जाई मनु विधि हरिहर का। मैं कुमति कहाँ के बाती बाज सुरागी की गाडर तांती। मिलन बिलो की भरत रघुबर की सुरगन सभय धक धकी धर की। मुझाए सुरगुर जड़ जागे बरसी प्रसन्न प्रशंसन लागे। भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। अगम स्नेह भरत रघुबर को जन जाई मनु विधि हरिहर को। जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव हरिहर, जहां भगवान महादेव और विष्णु भी का भी मन नहीं पहुंच सकता, उस प्रेम को मैं कुबुद्धि तुलसीदास कैसे वर्णन कर सकता हूँ। भला गाडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं, जो पतली रंग की होती है, गाडर। मिलन बिलो की भरत रघुबर के सुरगन सभय धक धकी धर के। मुझाए सुरगुर जड़ जागे बरसी प्रसन्न प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री राम जी के मिलन का ढंग देखकर देवता भयभीत हो रहे हैं, देवता भयभीत होकर डर रहे हैं, उनकी धुकधुकी बनी हुई है। मिलन बिलो की भरत रघुबर की सुरगन सभय धकधकी धर की। अभी देवताओं की धकधकी हो रही है कि भरत जी कहेंगे तो कहीं श्री राम जी वापस न चले जाए। देव गुरु बृहस्पति जी ने उनको समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और पुष्प की वर्षा करके प्रशंसा करने लगते हैं। जब बृहस्पति जी समझाते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी समझाते हैं, तब मूर्ख फूल पुष्प की वर्षा करते हैं। मिल सपेम रिपुसूदन केवट भेंटे उराम। गोरी भाई भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर केवट निषाद राज से मिलते हैं। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी भरत से बड़े प्रेम से ही मिलते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। अब इसके आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महा